भाई सुबह सुबह उठो, आंख खुले ना खुले व्हाट्सएप पर हिंदू राष्ट्र का मैसेज पहले आ जाता है। अंकल जी को गुड मॉर्निंग बाद में बोलना पड़ता है, पहले अखंड भारत का मैप अप्रूव करना पड़ता है। ये क्या बात करता है यार। आज हम उस टॉपिक को टच करने वाले हैं जो दिल्ली की गर्मी से भी ज्यादा हॉट है और प्रेशर कुकर से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव है, हिंदू राष्ट्र। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनने में बड़ा सेक्सी लगता है ना कुछ लोगों को, अपना देश अपना राज। बट वेट, बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग गो टू पाकिस्तान इन द कमेंट्स, चिल मार भाई। आज हम कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं देने वाले, आज हम डीप डाइव करेंगे लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ और थोड़ा सार्केज्म के साथ कि असली मतलब इसका है क्या। क्या ये सच में राम राज्य होगा या फिर ये अफगानिस्तान बनाने का वन वे टिकट है, बस कपड़े अलग होंगे हमारे। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है लायंस रोड चैनल के एक नए एपिसोड में। सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। करंटली इंडिया इज अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर मानता है, चाहे तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ या बेड पर पड़े रहो, सब एक बराबर है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जो सावरकर जी ने 1920s में पॉपुलर किया था, वो कहते हैं ना, सेक्युलरिज्म बोरिंग है। उनका मानना है इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू कल्चर और वैल्यूज पे चलना चाहिए। अब सपोर्टर्स कहते हैं अरे भाई ये तो बस कल्चर है, हम सबको प्यार करेंगे। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। लेकिन क्रिटिक्स और हिस्ट्री बुक्स कहती हैं बॉस रिकॉर्ड खराब है इसका। जब भी किसी देश ने रिलीजन और पॉलिटिक्स की शादी कराई है, रिजल्ट हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस ही निकला है। यकीन नहीं होता? चलो अपने पड़ोसियों का हाल देखते हैं जो रिलीजियस नेशन है। क्या उखाड़ लिया उन्होंने रिलीजन को लॉ बनाकर। फ्लाइट पकड़ते हैं, पहला स्टॉप है पाकिस्तान। टाइप इस्लामिक रिपब्लिक। कंडीशन इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि उनका प्राइम मिनिस्टर कंट्री को चलाने के लिए कम और OLX पे कंट्री बेचने के लिए ज्यादा घूम रहा है। वहां ब्लास्मी, रिलीजन की बेइज्जती के नाम पर लोगों को बीच सड़क पे लिंच कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। यू जॉक अबाउट रिलीजन एंड यू डाई। इकोनॉमिक ग्रोथ जीरो, बट हे एटलीस्ट दे आर अ प्योर रिलीजियस स्टेट, राइट? प्रायोरिटीज ब्रो, जिंदा रहना है कि नहीं रहना। आजकल इंडिया में भी धीरे धीरे ऐसा कुछ होने लगा है। काउज के ऊपर या रिलीजन के ऊपर कोई कुछ भी बात कर दे तो मार देते हैं या दलित को मार देते हैं, या मतलब ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप है ईरान। ईरान में मॉरलिटी पुलिस है। कैन यू इमेजिन? दिल्ली पुलिस से ट्रैफिक मैनेज नहीं होता, वहां पुलिस ये चेक करती है कि लड़की के बाल दिख रहे हैं या नहीं। इन 2022 माशा आमिनी डाइड इन कस्टडी जस्ट बिकॉज हर हिजाब वाज नॉट प्रॉपर। और सुनो, उनके रूल सुनोगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। अफगानिस्तान जो अभी तालिबान है उसके रूल, मैनिक्विन्स जो मतलब कि पुतले होते हैं, उनके सर काट दो। यस, प्लास्टिक डॉल के सर काट दो क्योंकि वो आइडियल वर्शिप लगता है। रूल नंबर 2, काइट्स उड़ाना बैन कर दिया क्योंकि यंग लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। रूल नंबर 3, म्यूजिक इन टैक्सी मतलब जेल जाओ। रूल नंबर 4, नो पिकनिक इवन बाय मैरिड कपल्स आउटसाइड, ठीक है ना, क्योंकि ये प्यार वगैरह दिखलाना उन्हें पसंद नहीं है। रूल्स लाइक नो जीन्स, नो वैलेंटाइन डे, नो पेट डॉग, बैनिंग विकिपीडिया इन पाकिस्तान, बैनिंग वर्ड्स इन मलेशिया, बैनिंग energy drinks, which I think it is good. Modest bride means you can't smile or talk or dance in your own wedding. ये चेचन्या कंट्री में हुआ है सच में। ये होता है जब रिलीजन रूल बुक बनता है, लॉजिक लीव्स द चैट एंड एब्सर्डिटी बिकम्स द लॉ। डू यू रियली वांट अ वर्जन ऑफ दिस इन इंडिया? हिंदू तालिबान नहीं। सोचो, अब कुछ लोग बोलेंगे अरे भाई हिंदुइज्म इज पीसफुल, हम ऐसा थोड़े करते हैं। बात सही है, हिंदुइज्म एज अ फिलॉसफी इज अ टॉलरेंट, बट ह्यूमंस आर टेरिबल।
Let's rewind a history a bit. Before we had a secular constitution, when caste laws rule the society, what's the scene? Breast tax, मल्लाकरम, त्रावणकोर में लोअर कास्ट की औरतों को अपनी चेस्ट कवर करने के लिए टैक्स देना होता था। इमेजिन करो, अपनी इज्जत ढकने के लिए पैसे दो। ब्रूम एंड पॉट, पुणे में पेशवा रूल के टाइम दलित्स को अपनी कमर पे झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं, और गले में मटका लटकाना पड़ता था ताकि उन्हें उनका थूक जमीन पे ना गिरे। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध थे। डिस्टेंस पॉल्यूशन, इंडिया में कुछ एरिया में अनटचेबिलिटी छोड़ो, लोअर कास्ट को कुछ डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ता था। एग्जाम्पल 64 फीट्स। ये क्योंकि लोगों को लगता था कि लोअर कास्ट मतलब वो पॉल्यूट कर रहे हैं तुम्हारे आसपास का एरिया। इस पे मुझे वन पीस एनिम की याद आती है। वहां सिलेस्टियल ड्रैगन देखा था, वो अपने चेहरे के ऊपर एक ग्लास सा पहनते थे, हैं, ताकि कि वो आम आदमी जो उसमें हैं वो सेम सांस वो खुद ना ले, क्योंकि वो लॉली सिटीजन थे ना। सेम वैसा कॉन्सेप्ट है। Lower caste are not allowed to wear jewelry, clean clothes or shoes or sandal in the presence of upper caste. कुछ एरिया में तो अगर लोअर कास्ट मेंबर को मूछें उगानी होती थी तो भी उन्हें टैक्स देना होगा। देवदासी सिस्टम, मैनुअल स्कैवेंजिंग, सती प्रथा, डिनायल ऑफ एजुकेशन, सोशल बायकॉट। ये तो शुरुआत है मेरे दोस्त, लिस्ट इतनी लंबी है कि कानों से खून आ जाएगा तुम्हारे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। ये कोई अंग्रेजों ने नहीं किया था, ये हमारे अपने लोगों ने किया था। अंडर रिलीजियस कास्ट लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब खत्म किया। डॉक्टर अंबेडकर गेव अस इक्वालिटी। अगर हम वापस रिलीजियस लॉज की तरफ जाएंगे तो गारंटी क्या है कि ये ओल्ड रूल्स दोबारा से वापस नहीं आएंगे। ये 18th सेंचुरी की हेडलाइन नहीं है, ये 2023 की है। द माइंडसेट स्टिल एग्जिस्ट। चलो मान लो हिंदू राष्ट्र बन गया, कल सुबह पीएम जी आए और बोले मित्रों आज से हिंदू राष्ट्र। वाह क्या सीन है। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? स्पेसिफिकली इफ यू आर अ मिडिल क्लास हिंदू गाइज लाइक मी। बटर चिकन पसंद है, फिश फ्राई पसंद है, भूल जाओ। एक ऐसा स्टेट में जो प्योरिटी पे चलता है, मीट बैन सिर्फ नवरात्रि में नहीं होंगे, ये ऑलमोस्ट पूरे साल चलेगा। इमेजिन करो, पुलिस चोर पकड़ने की जगह आपका फ्रिज चेक कर रही है कि सर इसमें बीफ है या मटन। सर ये तो सोया चाप है, कसम से। वन नेशन वन कल्चर सुनने में कूल लगता है जब तक कोई आपकी मदर टंग पे हमला ना कर दे। अगर कल को कोई बोल दिया कि हिंदी ही सब कुछ है, तो सोचो तमिलनाडु, केरला, बंगाल या पंजाब के लोगों का क्या रिएक्शन होगा। नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो ट्विटर पे वॉर चलता है ना, वो सड़क पे आ जाएगा। यूनिटी के बजाय देश के टुकड़े होने लगेंगे। सिंगल हो फिर तो सेफ हो, लेकिन अगर गलती से गर्लफ्रेंड बन गई और वो दूसरे कास्ट या रिलीजन की निकली, तो भाई लव जिहाद लॉज और विजिलेंटी ग्रुप तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। प्राइवेसी वो क्या होता है? तुम सिटीजन नहीं हो, अब तुम सब्जेक्ट बन जाओगे जिसको सिर्फ डंडा मारना पड़ता है। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर इसमें इकोनॉमी की वाट लगती है, फ्रीडम खत्म होती है, तो पॉलिटिशियन और फिल्म स्टार इसको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? ये एक जादू की तरह है दोस्तों, इसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। जब तक तुम हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद में बिजी रहोगे, तुम ये नहीं पूछोगे कि नौकरी कहाँ है भाई, हॉस्पिटल में बेड क्यों नहीं है, टमाटर 200 रुपए किलो क्यों मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा क्यों हो गया है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया, कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इतना इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, वोट चोरी क्यों हो रही है। रिलीजन एक नशा है, ओपीएम की तरह। जब नशा चढ़ता है तो भूख नहीं लगती, बेरोजगारी का दर्द फील नहीं होता, जब जेब खाली होती है पर चेस्ट ब्रॉड फील होती है। पॉलिटिशियन को मिलती है पावर, कॉरपोरेट्स को मिलता है कंट्रोल, फिल्म स्टार को मिलती है पॉलिटिकल सपोर्ट, और आपको मिलता है एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड और झूठा आश्वासन। सोचो जरा, पॉलिटिशियन के खुद के बच्चे अब्रॉड पढ़ते हैं, हार्वर्ड्स में, ऑक्सफोर्ड में, वो वहाँ डेमोक्रेसी और फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ आपके बच्चों को नफरत सिखाई जा रही है ताकि वो उनके लिए सड़क पे लड़े। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सिस्टम समझ रहे हो? देखो यार, अपने धर्म से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। प्राउड हिंदू, प्राउड मुस्लिम, प्राउड सिख, प्राउड क्रिश्चियन बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश को थियोक्रेसी बना देना, धर्म के नाम पे डेमोक्रेसी खत्म कर देना, ये डिजास्टर की रेसिपी है। हम इंडिया हैं, हम अलग हैं क्योंकि हम सेक्युलर हैं। हम सुपर पावर बनेंगे साइंस से, टेक्नोलॉजी से, डेमोक्रेसी से। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो तालिबान का होमवर्क कॉपी करके नहीं बनने वाले। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो अगली बार जब कोई व्हाट्सएप अंकल ग्रुप में हिंदू राष्ट्र का मैसेज भेजे तो उनसे पोलाइटली पूछना, अंकल सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, उसका क्या करें? ये बिजली का बिल बढ़ गया, उसका क्या होगा? और हॉस्पिटल के अंदर आंटी को जगह मिली या नहीं मिली, या अभी भी क्या नाम है वो चेस्ट पेन से प्रॉब्लम हो रही है उन्हें? और पॉल्यूशन का क्या हुआ, उसका क्या करें? मंदिर वहीं बनेगा, पर पहले नौकरी कहां से लाएंगे? भेड़ चाल मत चलो, सिटीजन बनो, सवाल पूछो। अगर वीडियो में लॉजिक लगा हो तो लाइक करो, अगर बुरा लगा हो तो कमेंट्स में गाली दो, पर क्रिएटिविटी के साथ देना, बोर मत करना। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम असली मुद्दों पे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और लॉजिक जिंदाबाद।